हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंट्रोल फाइल्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती हैं किसी भी ऑरेकल डेटाबेस के लिए। तो क्या होती है कंट्रोल फाइल? कंट्रोल फाइल इज़ अ स्मॉल बाइनरी फाइल दैट रिकॉर्ड द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस एंड इंक्लूड्स database name and location of associated data file and Redolog files, timestamp of database creation, current log sequence number and checkpoint information। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोल फाइल में स्टोर होती हैं। जैसा यहाँ पे लिखा है, डेटाबेस का नाम, डेटा फाइल्स, ऑनलाइन लॉग फाइल या रेडोलॉग फाइल की लोकेशन, डेटाबेस क्रिएशन का टाइम, लॉग सीक्वेंस का करंट नंबर और चेक पॉइंट इन्फॉर्मेशन। तो कंट्रोल फाइल हमारी बाइनरी फाइल होती हैं जो जो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं। तो बैकअप करना कंट्रोल फाइल का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटाबेस स्टार्ट करते वक्त इन माउंट मोड उसे रिक्वायरमेंट होती है कंट्रोल फाइल्स की। नो माउंट मोड तक डेटाबेस को कंट्रोल फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो माउंट मोड तक डेटाबेस का सिर्फ इंस्टेंस अप होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बैकअप योर कंट्रोल फाइल। This is true initially and at any time after you change the physical structure of your database। यानी आप जब भी कोई फिजिकल चेंजेस करेंगे अपने डेटाबेस में, तो आपको अपनी डेटा कंट्रोल फाइल का बैकअप लेना चाहिए। फिजिकल चेंजेस किस तरह के चेंजेस? जैसे आप कोई डेटा फाइल ड्रॉप, रिनेम या ऐड करते हैं, इन दैट केस कंट्रोल फाइल का आपको बैकअप ले लेना चाहिए। अगर आप कोई टेबल स्पेस ड्रॉप करते हैं या टेबल स्पेस का रीड राइट स्टेट चेंज करते हैं, इन दैट केस ऑल्सो आपको अपने कंट्रोल फाइल का बैकअप लेना चाहिए। आप कोई रेडोलॉग ग्रुप ऐड करते हैं या उसको ड्रॉप करते हैं, उस केस में भी आपको अपनी कंट्रोल फाइल का बैकअप ले लेना चाहिए। कंट्रोल फाइल को देखने के लिए कि हमारे पास कौन कौन सी कंट्रोल फाइल हैं, या अगर हमें मल्टीप्लेक्सिंग करनी है, एग्जिस्टिंग कंट्रोल फाइल की कॉपी करके दूसरी कंट्रोल फाइल एक और बनानी है, इन दैट केस हमें कंट्रोल फाइल पैरामीटर जो है यूज़ करना होगा, और हमें इसका चेंज एसपी फाइल में करना होता है। यानी जब भी आप इस पैरामीटर को चेंज करेंगे, डेटाबेस रिक्वायर अ स्टार्टअप। तो कंट्रोल फाइल की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए हमारे पास डायनामिक व्यू है, $v कंट्रोल फाइल एंड $v पैरामीटर। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, कंट्रोल फाइल एक बाइनरी फाइल है विच स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस क्रिएशन, डेटा फाइल लोकेशन एंड लॉग फाइल लोकेशन। हमें बैकअप लेना ज़रूरी है। डेटाबेस में कम से कम एक कंट्रोल फाइल होना ज़रूरी है, बट सजेस्टेड होता है कि कम से कम हमारे पास 2 कंट्रोल फाइल हों। ओके, तो गाइस प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कंट्रोल फाइल को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कंट्रोल फाइल को कैसे मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं यहाँ पे। ओके, हम अपना ऑरेकल होम सेट कर लेते हैं डेटाबेस में। डी, जैसा कि मेरा ऑरेकल होम का जो लोकेशन है वो ये है। तो डेटाबेस होम हमने सेट कर लिया। ऑरेकल एसआईडी सेट करना ज़रूरी है अगर आपके पास एक से ज़्यादा डेटाबेसेस हैं किसी पर्टिकुलर होम में। एसक्यूएल प्लस नो लॉग। गाइस, इस डेटाबेस का जो फाइल सिस्टम है वो ASM है। आप चाहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फाइल सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल फाइल कॉपी करने के लिए, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं अपने sys DBA से। हम लोग को क्या करना है, नेम फ्रॉम $v कंट्रोल फाइल हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक कंट्रोल फाइल है हमारे ASM फाइल सिस्टम में। अगर आपका फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है तो भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, जस्ट विंडोज़ के कॉपी पेस्ट कमांड से। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कंट्रोल फाइल है। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे एक और कंट्रोल फाइल ऐड करनी है। इन दैट केस हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले डेटाबेस को शट डाउन करना होगा। हम लोगों ने शट डाउन इमीडिएट कमांड रन कर दिया है यहाँ पे। डेटाबेस को शट डाउन करने के बाद हमें इस कंट्रोल फाइल की एक कॉपी क्रिएट करनी होगी। इस फाइल को कॉपी करके हम जो है पेस्ट कर लेंगे। ओके गाइस, डेटाबेस हमारा शट डाउन हो चुका है। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू कॉपी दिस फाइल। तो हमारा जैसे कि यहाँ फाइल सिस्टम ASM है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आरमैन के थ्रू ये काम कर सकते हैं, रिकवरी मैनेजर। तो हमें क्या करना है,
यहाँ पे वापस से हम अपना ओरेकल होम सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे वापस हम अपनी SID सेट कर रहे हैं। ORCL19C इज़ आवर डेटाबेस नेम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आरमेन जो है हमारा रिकवरी मैनेजर, ओरेकल का एक एप्लीकेशन होता है जिसे बैकअप एंड रिकवरी के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले कनेक्ट करना है अपने डेटाबेस से जिसका हमें कंट्रोल फाइल कॉपी करना है। तो यहाँ पे ये स्लैश डिनोट करता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिकेशन के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, डेटाबेस हमारा यहाँ स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको एक कमांड रन करना है, रीस्टोर कंट्रोल फाइल टू, आपके किस डिस्क ग्रुप में आपको कॉपी करना है उस फाइल को, उसका नाम देंगे आप यहाँ पे। आपको डेटा डिस्क ग्रुप में, हमारे पास 2 डिस्क ग्रुप हैं यहाँ पे, डेटा और डेटा 2, तो हम डेटा डिस्क ग्रुप में इसको स्टोर करने वाले हैं। ये हमारा ASM का डिस्क ग्रुप है। फ्रॉम हमें कहाँ से करना है, यहाँ पे आपकी कंट्रोल फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे अपने आरमेन प्रॉम्प्ट पे। इसको रन करते हैं। ओरेकल नॉट अवेलेबल, okay, sorry, first we need to start up in no mount mode, startup no mount. Okay, then we can run this command. Okay guys, तो हमने no mount mode में start कर लिया है। now we can run this command, restore control file to data, यानी कहाँ हमें control file बनानी है और कहाँ से बनानी है। तो existing control file की copy इस disk group में बन जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हो हमारी एक नई कंट्रोल फाइल यहाँ पे बन गई है। ओके, बट अभी भी हमारे ओरेकल डेटाबेस को इस कंट्रोल फाइल के बारे में नहीं पता है, वो हमें बताना होगा। अब हमारी जो फाइल बनी है उसका नाम क्या है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा। ये चेक करने के लिए आपको ASM CMD कमांड जो एप्लीकेशन है उसकी हेल्प लेनी होगी। ASM CMD को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना ओरेकल होम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है चेंज करना होगा। विंडोज, तो हमने ग्रिड होम सेट कर लिया है और ओरेकल SID हमारा ASM इंस्टेंस होगा। ASM CMD में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग लिस्ट करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास 2 डिस्क ग्रुप हैं, तो हमें किस डिस्क ग्रुप में जाना है, डेटा, क्योंकि हमारी कंट्रोल फाइल यहीं बनी है। हमारे डेटाबेस का जो नाम है दैट इज़ ORCL19C, और यहाँ पे हम देखेंगे तो कंट्रोल फाइल हमारा एक फ़ोल्डर है और इसके अंदर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी एग्जिस्टिंग एक जो कंट्रोल फाइल थी वो तो है, और साथ ही साथ हमने एक नई कंट्रोल फाइल रीस्टोर की है। ओके गाइज, बस इसी कंट्रोल फाइल को हमें बताना है ओरेकल डेटाबेस को कि ये हमारी एक नई कंट्रोल फाइल है, कि आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसका तो यूज़ करें और साथ ही साथ इस कंट्रोल फाइल का भी यूज़ करें। ओके, हम वापस अपने SQL प्रॉम्प्ट पे आते हैं। हमारा डेटाबेस नो माउंट मोड में है, हम वापस SSDBA कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पैरामीटर देखते हैं, शो पैरामीटर कंट्रोल फाइल्स। आप देखोगे यहाँ पे पैरामीटर, शो पैरामीटर कंट्रोल फाइल, आप देखोगे यहाँ पे एक कंट्रोल फाइल हमारी है ऑलरेडी और दूसरी हमने क्रिएट तो कर ली है, बट ओरेकल डेटाबेस को अभी नहीं पता है। इसके लिए क्या करेंगे आप, ऑल्टर सिस्टम सेट कंट्रोल फाइल्स इक्वल टू, एक फाइल तो ऑलरेडी हमारी ये है ही, इसको यहाँ कॉपी कर लिया मैंने इस पाथ को। साथ ही साथ जो हमारी दूसरी कंट्रोल फाइल है वो सेम पाथ पे है और हमारी कंट्रोल फाइल का जो नाम है वो हम यहाँ से ASM CMD जो इंस्टेंस है उससे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर लिया। तो आप देखोगे कि हमने ओरेकल को ये बताया आपके पास अब 2 कंट्रोल फाइल हैं, एक तो पहले थी, एक हमने आरमेन जो कमांड आरमेन जो हमारी एप्लीकेशन है उसके थ्रू हमने एक दूसरी कंट्रोल फाइल रीस्टोर कर ली है। और इस कंट्रोल फाइल का नाम देखने के लिए हमने ASM CMD इंस्टेंस का यूज़ किया। ओके,
ये सारा काम हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम ASM फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारा फाइल सिस्टम होता नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम का तो हमें जस्ट कॉपी पेस्ट करना था उसे। ओके, यहाँ पे हमने ये बता दिया आपको इसका स्कोप SP फाइल रखना है, यानी इस कमांड को इफेक्ट में लाने के लिए डेटाबेस को हमें रीस्टोर करना होगा। लेट्स चेंज द सिस्टम स्पेलिंग, सेट कंट्रोल फाइल। ओके, तो हमारा पैरामीटर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो शो पैरामीटर कंट्रोल फाइल्स। यहाँ पे हमारा इफेक्ट में नहीं है क्योंकि इट रिक्वायर्स अ स्टार्टअप। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टअप फोर्स करते हैं और देखते हैं ये हमारा कमांड या हमारी कंट्रोल फाइल्स जो है अपडेट हुई या नहीं। ओके गाइस, डेटाबेस हमारा माउंट हो चुका है और ओपन हो चुका है। दैट मीन्स कंट्रोल फाइल सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर ली गई हैं डेटाबेस के थ्रू। तो शो पैरामीटर कंट्रोल फाइल्स। ओके, तो आप देख सकते हो हमारी 2 कंट्रोल फाइल्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गई हैं, यानी अब जो भी हमारे चेंजेस होंगे पैरेलली इन दोनों कंट्रोल फाइल्स में होंगे। राइट, आप अपने डिक्शनरी व्यू को भी यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल फाइल देखने के लिए। तो अब हमारे डेटाबेस के पास 2 कंट्रोल फाइल हैं। ओके गाइस, तो हमने क्या किया, आरमैन के थ्रू हमने रीस्टोर की अपनी कंट्रोल फाइल। आप देख सकते हो नो माउंट मोड में हमने इसे किया है। कहाँ पे रीस्टोर किया, डेटा डिस्क ग्रुप में, और एग्जिस्टिंग कंट्रोल फाइल से हमने इसे रीस्टोर किया। रीस्टोर करने के बाद ASM इंस्टेंस से हमने चेक किया कि हमारी कंट्रोल फाइल का जो नाम है वो क्या है। राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे ASM CMD प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने यहाँ पे चेक किया कि हमारा जो नई कंट्रोल फाइल बनी उसका नाम क्या है, और उसे जाके हमने SQL प्लस में हमने उसे बता दिया कैसे, ऑल्टर सिस्टम करके। ऑल्टर सिस्टम सेट कंट्रोल फाइल, और पहली हमारी एक फाइल तो थी, साथ ही साथ हमने दूसरी कंट्रोल फाइल का भी पाथ यहाँ पे बता दिया। ओके गाइस, तो यहाँ कंट्रोल फाइल्स में मैंने आपको बताया कि हमारी जो है कंट्रोल फाइल एक बाइनरी फाइल होती है। बाइनरी फाइल होती है जो स्टोर करती है डेटाबेस का नाम, लोकेशन ऑफ डेटा फाइल एंड लॉग फाइल, टाइम स्टैम्प ऑफ डेटाबेस क्रिएशन एंड लॉग सीक्वेंस नंबर एंड चेक पॉइंट। तो गाइज ये था कंट्रोल फाइल के बारे में एक वीडियो जिसमें आप मल्टीप्लेक्सिंग करना सीखे कि आप एक कंट्रोल फाइल से दूसरी कंट्रोल फाइल कैसे बना सकते हैं और डेटाबेस को उसे कैसे यूज़ करवा सकते हैं। गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेटाबेस के बैकअप और रिकवरी के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।